गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं और इनका हम यूज क्यों करते हैं और किस तरीके से हम इन कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सब चीजें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास नॉर्मल रजिस्टर्स होते हैं वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो उनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, इनसे कार्बन रेजिस्टेंस से। दूसरा, वो काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। क्लियर है। तो इनके प्लेस के ऊपर हम कार्बन रजिस्टर्स का यूज करते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस किस तरीके से बनते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस के लिए एक सिरामिक कोर लेते हैं। सिरामिक वी कैन से क्ले पाउडर और पानी से मिलकर एक कोर बनाई जाती है और उस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन कार्बन की लेयर को डिपॉजिट करते हुए चलते हैं, जिससे हमें कार्बन रेजिस्टेंस ऑब्टेन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस ऑब्टेन होते हैं। क्लियर हो गया। जो कार्बन रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं उसके ऊपर 3 या 4 कलर के बैंड बना दिए जाते हैं। उन बैंड की, उन कलर की अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। उन वैल्यू से हम उसकी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका साइज काफी स्मॉल होता है। आप लोगों ने टीवी वगैरह के अंदर जब कभी टीवी वगैरह ओपन करते हो, खराब हो जाती है, उसको ठीक करते हैं, तो उस टाइम देखना उसके अंदर अलग अलग कलर के छोटे छोटे जिनके ऊपर बैंड बने होते हैं, उस तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखने में होंगे। क्लियर हो गया। तो अब हम इनकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो कोड है उन कोड की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। तो उसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, जो फर्स्ट बी है वो इंडिकेट करेगा ब्लैक को, सेकंड बी है वो इंडिकेट करेगा ब्राउन को, फिर आर रेड को, ओ ऑरेंज को, वाई येलो को। इस तरीके से जी ग्रीन, फिर बी, जो ये बी है वो ब्लू को, फर्स्ट बी ब्लैक को, सेकंड ब्राउन को, थर्ड ब्लू को, वी से हमारे पास वायलेट, फिर जी से हमारे पास ग्रीन। तो आप याद रखोगे 2 जी है हमारे पास, फर्स्ट जी ग्रीन और सेकंड नंबर पे जो आएगा वो ग्रे और डब्ल्यू से वाइट। क्लियर हो गया। तो इनकी नंबर जो डिजिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ब्लैक की 0, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, इस तरीके से 9 तक। और मल्टीप्लायर वैल्यू इसको हम 10 की पावर में लिख देंगे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, कहां तक, 10 की पावर 9। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट 3 कलर्स हैं वो इन कलर के मिलेंगे। फर्स्ट 3 कलर है वो इन कलर के मिलेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो टॉलरेंस वैल्यू होगी, जो 4th कलर है वो 4th कलर या तो हमारे पास गोल्ड का मिलेगा, गोल्ड की जो टॉलरेंस वैल्यू है ±5% होगी, या सिल्वर का मिलेगा, सिल्वर की वैल्यू है ±10%, या कोई कलर नहीं मिलेगा, मतलब 3 कलर का ही बैंड होगा, तो उसमें हम टॉलरेंस वैल्यू कितनी लेंगे, ±20%। टॉलरेंस वैल्यू क्या है बेटा, एक तरीके से ये परसेंटेज एरर है कि जो हमने मेजर्ड किया है रेजिस्टेंस वो कितना ज्यादा या कितना कम हो सकता है। क्लियर हो गया। ये हमें बताता है टॉलरेंस पावर। क्या बताती है, टॉलरेंस वैल्यू, जिसको हम परसेंटेज एरर कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये कोई कार्बन रेजिस्टेंस है तो उसका जो फर्स्ट कलर होगा वो फर्स्ट कलर, उसकी हम डिजिट लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। जो सेकंड होगा उस सेकंड कलर की भी हम डिजिट लिखेंगे और जो थर्ड कलर होगा उसको हम मल्टीप्लायर के लिए उसका मल्टीप्लायर लिखेंगे और 4th के लिए हम प्लस माइनस करके टॉलरेंस पावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस करके टॉलरेंस पावर लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो हम यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज करो हमारे पास फर्स्ट जो बैंड है ये दिया ही हुआ है। फर्स्ट बैंड रेड कलर का है, सेकंड बैंड ब्लैक का, तो मैं इसको लिख भी देता हूं। फर्स्ट रेड है, सेकंड ब्लैक है, थर्ड हमारे पास ग्रीन है और जो 4th है वो मैंने ले लिया 9 कलर। क्या लिया बेटा, 9 कलर। तो इसके लिए अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने बताया फर्स्ट
जो फर्स्ट कलर है उसको हम कैसे लिखेंगे डिजिट के लिए। तो फर्स्ट कलर क्या है हमारा रेड, तो रेड की डिजिट क्या होगी, देखो इधर रेड की डिजिट क्या है 2, तो हम फर्स्ट को लिख देंगे 2। सेकंड कलर क्या है हमारे पास, सेकंड कलर है हमारे पास ब्लैक, तो ब्लैक भी किसको बताएगा डिजिट को बताएगा, किसको बताएगा डिजिट को बताएगा। तो ब्लैक की डिजिट कितनी है हमारे पास 0, ब्लैक की डिजिट क्या है। थर्ड के लिए मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, कौन सा कलर है ग्रीन, तो ग्रीन कलर के लिए हमारे पास ग्रीन कलर के लिए हमारे पास मल्टीप्लायर कितना होगा 10 raised to the power 5, 0 1 2 3 4 5 कितना होगा 10 raised to the power 5। क्लियर हो गया बेटा। ये हमारे पास टॉलरेंस पावर प्लस माइनस, अब प्लस माइनस लगाएंगे, और टॉलरेंस पावर नो कलर के लिए कितनी टॉलरेंस पावर होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास इस गिवन रेजिस्टेंस की क्या है, इस गिवन कलर कोड, ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है, और कितनी टॉलरेंस पावर है इसकी ±20%। इतनी ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, इतनी कम वैल्यू को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते। क्लियर हो गया बेटा, समझ आया। इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बेटा। हमने एक और कार्बन रेजिस्टेंस लिया, अब इस कार्बन रेजिस्टेंस का हम अलग अलग कलर के लिए और कर लेते हैं। जैसे एक हमारा बैंड ये है, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट को ले लिया हमने येलो, सेकंड कलर को ले लिया हमने वायलेट, थर्ड कलर को ले लिया हमने ग्रे, और फोर्थ को ले लिया हमने सिल्वर। तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम अप्रोच होगी हमारी। येलो के लिए डिजिट देखो, येलो के लिए डिजिट क्या है 4, वायलेट के लिए डिजिट देखो कितनी है 7 इंटू ग्रे के लिए मल्टीप्लायर 10 raised to the power 8 प्लस माइनस सिल्वर के लिए टॉलरेंस पावर कितनी होगी हमारे पास 10%, कितनी होगी हमारे पास 10%। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू। क्लियर हो गया। या हमारे पास क्वेश्चन सेकंड तरीके से भी आ सकता है, आपको कह सकता है कि इस तरीके से हमें कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इस तरीके से हमें कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, उसके कलर कोड लिखने हैं, तो हम कलर कोड भी लिख सकते हैं। तो कलर कोड कैसे लिखेंगे, फर्स्ट देखेंगे हम, फर्स्ट डिजिट 5, तो 5 किसके लिए है ग्रीन के लिए, किसके लिए है ग्रीन के लिए। इस रेजिस्टेंस की, तो इस रेजिस्टेंस के कलर कोड क्या होंगे, जो ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है उसका कलर कोड क्या क्या होंगे ग्रीन। सेकंड 2 के लिए क्या है बेटा हमारे पास रेड, तो ग्रीन और ये रेड। थर्ड कलर क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई 10 raised to the power 9 किसके लिए है बेटा व्हाइट के लिए, तो व्हाइट। अब फोर्थ बैंड किसका होगा बेटा ±5, तो ±5 किसका होगा, ये हमारे पास गोल्ड का। क्लियर है बेटा। तो यहां तक आप लोगों को ये टॉपिक करना है। आप लोगों ने इसमें क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हम उनका यूज क्यों करते हैं, वो जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है उनसे क्यों क्या क्या एडवांटेज एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उनका साइज छोटा होता है और उनका जो कॉस्ट है वो लो कॉस्ट होता है। क्लियर हो गया। किस तरीके से उन्हें बनाया जाता है थोड़ा सा हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद क्या क्या उन कलर कोड के क्या क्या वैल्यू है वो हमने डिस्कस किया, और उनकी वैल्यू को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। क्लियर है।